बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। प्रेपोजिशन के इस लेक्चर में आज हम विद को कवर करेंगे। विद को आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और साथ साथ आप याद रखें जो जो पॉइंट्स आपको मैं बताता जा रहा हूं कि ये पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप उन पॉइंट्स को अपने माइंड में लाजमी रखेंगे। तो ये आज विद के वन बाय वन मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में है टू शो फीलिंग्स है। आप अपने एहसासात को, अपने जज्बात को बाय यूज ऑफ विद किसी के साथ आप शेयर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सबके साथ मैंने दिया है। आई एम ऑलवेज हैप्पी विद यू। अपने एहसासात बता रहे हैं, अपने जज्बात बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। आप हैप्पी हैं किसी से, आई एम ऑलवेज हैप्पी, हमेशा हैप्पी है तुम, विद यू आपके साथ। अब देखें, हैप्पी विद यू दोनों का आपस में रिलेशन है। आप हैप्पी की जगह पे एंग्री भी बता सकते हैं, गुस्सा भी बता सकते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को जब आप जाहिर करते हैं तब आप उस फीलिंग्स को बाय यूज ऑफ विद जाहिर करना है। ये आपकी सबसे पहला यूजेज है विद का, कि फीलिंग्स का जब भी इजहार करना है आपने उसे विद के साथ करना है। नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन इन वर्ड्स है, कि कुछ वर्ड्स में देखें ये फीलिंग्स ही होती हैं, लेकिन इन फीलिंग्स को कुछ वर्ड में एक्सेप्शंस होती हैं। मतलब इन वर्ड को आपने छोड़ देना है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, रूड हो गया, रूड होना, किसी से गुस्ताखी से बोलना, रूखापन होना। ठीक है, पोलाइट नरमी से बात करना, काइंड हो गया मेहरबानी से, शफकत से बात करना। आगे रूड्स टू एग्जांपल है। अब देखें ये जो 3 वर्ड है ना, रूड, पोलाइट और काइंड, ये भी बेसिकली फीलिंग्स ही हैं आपकी। किसी के साथ रूड होते हो, किसी के साथ पोलाइट होते हो, किसी के साथ काइंड होते हो। तो इन तीनों में जब भी आप इन तीनों वर्ड को यूज करेंगे, रूड को, पोलाइट को और काइंड को, इनके साथ आपने विद का यूज नहीं करना। इनके साथ इसके अलावा बाकी जो भी फीलिंग्स का इजहार करना है वो आप विद के साथ यूज करेंगे। इन तीनों वर्ड में आपने इसे छोड़ देना है, विद को यूज नहीं करना। एक्सेप्ट कहते हैं सिवाय, सिवाय इन तीनों के आप बाकी वर्ड्स के साथ जो वर्ड आप फीलिंग के तौर पे यूज करोगे आप उनके साथ विद का यूज करोगे, लेकिन इन तीनों वर्ड में आपने विद का यूज नहीं करना। आसान से अल्फाज में एग्जांपल है, ही ऑलवेज रूड्स, ऑलवेज हमेशा, रूड्स गुस्ताख रहता है, रूखा रहता है, टू हिज फ्रेंड्स। अब हालांकि फीलिंग्स उसकी रूड वाली हैं, लेकिन मैं आपको बताया ये तीनों वर्ड के जब भी यूज होंगे इनके साथ आपने टू का यूज करना है, ना कि विद का यूज करना है। ठीक है, ये एक्सेप्शंस है कि आप इन तीनों वर्ड में आपने विद को छोड़ देना है, विद को यूज नहीं करना। उम्मीद है आपको दोनों दूसरा पॉइंट मेरा समझ आ चुका होगा। नहीं तो आप इसी बात को दोबारा बार बार सुने तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। पहले ही बात में आपको समझ आ चुका होगा, उम्मीद करता हूं मैं। तीसरे नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं कंप्लीटली नाउन के चैप्टर में डिफाइन कर चुका हूँ। पूरे के पूरे नाउन को मैंने बताया कि मुख्तलिफ नाउन्स हैं तो नाउन की मुख्तलिफ काइंड्स कौन सी हैं। मेरी कोशिश होती है जो भी चीज़ आए मैं उसको विद डिटेल, उसके साथ जो लिंकिंग, जो दूसरे अदर वर्ड्स होते हैं मैं उनको भी आपको बताऊं। अब एक वर्ड एब्स्ट्रैक्ट आया है तो एब्स्ट्रैक्ट से मैंने इस नाउन के पूरे चैप्टर को कवर कर लिया, ताकि आपको दोबारा जब भी नाउन के बारे में पता चले तो आपको नाउन एक वर्ड छोड़ के आपको इसकी सारी काइंड्स का पता होना चाहिए, सारी टाइप्स का पता होना चाहिए। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सबसे पहले आप आगाही आप वहां से ले लें। मैं दोबारा से इसको डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम यूज ऑफ विद पढ़ रहे हैं, मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आपको बता रहा। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सबसे पहले डिफाइन करें, आप उसको समझें, फिर आप इस पॉइंट की तरफ आएँ तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। तो अब देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा हम उनके साथ विद का यूज करते हैं। आसान सा इस्तेमाल है। 4 पे टूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पेपर में रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। टूल्स कहते हैं कि कोई काम जिससे आप करते हैं, जैसे देखें कोई भी चीज़ें जो आपके काम को आसान करती हैं। ठीक है, अब टूल्स जिससे आप काम लेते हैं, जो आपके काम को आसान करते हैं, जो आपके काम को थोड़ा कर देते हैं। जैसे कि आप देखें, कट दिस वुड विद एक्स, एक्स कहते हैं कुल्हाड़े को। आप लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटने के लिए आपको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप, वो आपके काम को आसान करेगी, वो आपका टूल हो जाएगा। अब इसी तरह आप देखिए पेंसिल है, पेंसिल एक टूल है। क्यों?
क्योंकि ये पेंसिल आपके काम को आसान करती है, आपको ये लिखने के लिए मदद देती है। तो हर वो चीज़ जो आपको मुख्तलिफ काम में आसानी पैदा करे वो आपका टूल हो जाएगा। मुख्तलिफ टूल्स औजार जो होते हैं, इन औजारों के साथ भी हम विद का यूज़ करते हैं। और ये मैं फिर आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट आपका आता है टू शो रिलेशन। आप तल्लक बताने के लिए, दो चीज़ों के बारे में तल्लक बताना है तो विद के साथ बताना है। ये आप पॉइंट को याद रखें, दो चीज़ों के बारे में तल्लक को रिलेशन कहते हैं, रिलेट करने को, मतल्लक होने को, चीज़ के साथ तल्लक होने को। अब देखिए, आई वांट सक्सेस विद मार्क्स, मुझे दो चीज़ों में तल्लक पैदा करना है, मुझे सक्सेस भी चाहिए, मुझे मार्क्स भी चाहिए। ठीक है, आई वांट मैं चाहता हूँ, क्या मैं सक्सेस भी चाहता हूँ, मैं मार्क्स भी चाहता हूँ। अब सक्सेस और मार्क्स में मैं जो तल्लक पैदा करूँगा वो विद के साथ है। मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, एक चीज़ भी चाहिए मुझे, दूसरी चीज़ भी चाहिए। ठीक है, आई वांट शुगर, मुझे चीनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जब मैं विद लिखूंगा, विद के साथ मैं लिखूंगा आगे, अब शुगर के साथ वाटर लिख दूं, शुगर के साथ मैं टी लिख दूं, शुगर के साथ मैं किसी और चीज़ को ऐड कर दूं, मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। जब दो चीज़ें चाहिए तो उनको तो मैं जोड़ूंगा तो विद के साथ जोड़ूंगा। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा पॉइंट नंबर 6 है टू शो एग्रीमेंट। आप ये किसी शख्स के साथ जब भी कोई टास्क असाइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई प्लान आपका होता है, कोई मादा तय आता है, हम उस मादे को जब भी लिखेंगे तो ये विद के साथ लिखा जाता है। आई विल साइन दिस पेपर विद अहमद। अब एक एग्रीमेंट लिख करता हूँ मैं विद अहमद, अहमद के साथ मैंने एग्रीमेंट किया है, तो जब भी एग्रीमेंट किया जाता है उस एग्रीमेंट को भी मैं विद के साथ यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा एक पॉइंट जो आप याद रखें, ये टूल्स वाला जो पॉइंट है पेपर में बहुत बार रिपीट होता रहता है। अक्सर औकात एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला भी आता है, लेकिन ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है विद में वो टूल के साथ इस्तेमाल होने वाला है। तो जितनी भी आपको पॉइंट्स मैं साथ बताता जा रहा हूँ, आप इन पॉइंट्स को ज़हन नशीन रखें, यही पॉइंट्स आपके पेपर में दोबारा रिपीट होने वाले हैं। उम्मीद है आपको विद का यूज़ जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला जब मैं इसकी मज़ीद प्रैक्टिस आपको लास्ट में करवाऊँगा, आप मुख्तलिफ जितने भी प्रपोजिशंस को कवर करता जा रहा हूँ, इनको साथ साथ सुनते जाएँ, इनके नोट्स बनाते जाएँ, ताकि लास्ट में जब आप एग्जाम्पल्स को देखें, आपको ये सारी एग्जाम्पल एक दफ़ा रिवाइज करके आप खुद से उसको सॉल्व करके फिर मुझे सुनें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।